यंगस्टर किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट होते हैं, फिर वो देश चाहे अपना हो या बेगाना, क्योंकि ये यंगस्टर ही होते हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। और जब बात क्रिकेट की हो तो सारा दारोमदार ही यंगस्टर्स पर रहता है। यही कारण है कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देश टीनेजर्स का भी डेब्यू करा देते हैं। कई खिलाड़ियों को तो सीधा अंडर 19 वर्ल्ड कप से उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल है कि यंगस्टर असल में होते कौन है? आखिर किस एज का खिलाड़ी यंगस्टर है? भाई देखा जाए तो 25 साल तक जो भी बंदा डेब्यू कर रहा है वही यंगस्टर है। हाँ, अगर वो टीनेजर हो तो सोने पे सुहागा होगा। अभी हाल ही में इंग्लैंड ने एक 20 साल के लड़के शुएब बशीर का डेब्यू कराया। 24 साल के टॉम हॉर्टले और 2022 में एक 17 वर्षीय रेहान अहमद ने पदार्पण किया। इन यंगस्टर्स को देख करके काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनी टीम देखी जाए तो यहाँ समझ में नहीं आता ये सब क्या है। हमारे यहाँ डेब्यू किया रजत पाटीदार ने, जिनकी उम्र 30 के पार जा चुकी है। बॉलिंग अटैक में देखो तो मुकेश कुमार, ये बंदा भी 30+ हो चुका है। डेब्यू किया था पिछले साल करीब 30 की उम्र में। यार क्या होता है ना कि इक्के दुक्के केस तो फिर भी समझ में आते हैं, जैसे माइक हसी कि बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था जिसे इस उम्र में भी सिलेक्ट किया गया। लेट बूमर मान लिया जाए तो भी। दूसरी टीमों में तो वंस इन अ ब्लू मून नाइट ये चीजें देखी जाती हैं, लेकिन अपनी टीम में तो मानो रोज का काम हो गया है। 25 के नीचे वालों के कम, ऊपर वालों के डेब्यू ज्यादा हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्हें क्या कहा जाए। यंगस्टर्स ये रहे नहीं, अधेड़ उम्र के हो गए हैं। जब एक आम प्लेयर क्रिकेट छोड़ने की कगार पर होता है, कई विदेशी दिग्गज तो इस उम्र में रिटायर भी हो गए। इस उम्र में हमारे यहाँ डेब्यू हो रहा है, एक नहीं अनेक। मगर क्यों? हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है, तो हमने इस पर रिसर्च किया, सिलेक्शन प्रोसीजर देखे बाकी टीमों के और फिर अपनी टीम के, तब समझ में आया ये सब क्यों हो रहा है। अब ये सही है गलत ये तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन हम तो सच बोलेंगे, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। नंबर 1, पॉपुलेशन। सबसे पहले तो बात आ जाती है पॉपुलेशन की। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है करीब 2.6 करोड़ और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की करीब 6 करोड़। न्यूजीलैंड तो मुश्किल से 60 लाख भी नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ की पॉपुलेशन तो भाई साहब 144 करोड़ एंड काउंटिंग। अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत भी है। देखा जाए तो 1 लाख में भी 15 प्लेयर सिलेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन 114 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के देश में सिर्फ 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे प्लेयर को चुनना होगा। पॉपुलेशन का दबाव यहाँ पर हद से ज्यादा है। अगर 5 करोड़ में भी स्प्लिट किया जाए तो करीब यहाँ पर 29 क्रिकेट टीमें बन सकती हैं और बनती है सिर्फ एक। अब भाई किस जस्टिस की उम्मीद करोगे आप? कोई ना कोई तो छूटेगा ही। नंबर 2, सिलेक्शन क्राइटेरिया। दूसरे देशों में सिलेक्शन होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। मानो कोई लड़का अंडर 19 में बढ़िया करके आया, उसे सीधा टीम में ले लिया गया। जैसे 2008 में टीम सऊदी का केस, 2014 में किशोर रबाडा हो गए, या पाकिस्तान के लिए 2018 में शाहीन हो गए। लेकिन अपने यहाँ एक 2008 में विराट को छोड़कर मेरा नहीं ख्याल है किसी को आसपास लगने भी दिया हो। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, बात हुई ही है 2008 के बाद की। एक क्राइटेरिया तो चलो ये है, दूसरा है डोमेस्टिक लेवल परफॉर्मेंस। दूसरे देशों में क्या है ना, प्लेयर्स की काबिलियत बड़ी जल्दी पहचान ली जाती है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को छोड़कर अगर कोई प्लेयर ज्यादा ही अच्छा हो, फिर अगर उसने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना भी खेला हो, फिर भी वो टीम में होता है। जैसे 2009 में डेविड वार्नर, हाल ही में टिम डेविड, वो तो सिंगापुर से खेलता था मगर बंदा 6 हिटिंग मशीन है। ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी, सीधे एंट्री हो गई। मगर अपने यहाँ कोई प्लेयर जान की बाजी भी लगा जाए तब भी उसकी कदर नहीं है। अब सरफराज को देख लीजिए, डोमेस्टिक सर्किट में कितनी तबाही मचाई। 2014-2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कितना अच्छा खेला, अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है। 10 साल घिसा दी, पहले फिटनेस का बहाना बना दिया, फिर कोई जवाब नहीं दिया। इधर कोई कितना ही अच्छा खेलता रहे, उसे टीम में जगह सिर्फ उसकी फैन बेस और आईपीएल परफॉर्मेंस देकर के ही मिलेगी। नंबर 3, लोकेलिटी। बाकी देशों में लोकेलिटी मैटर नहीं करती। अगर कोई परदेसी भी अच्छा खेल रहा है तो उसको भी खिलाया जाता है। इंग्लैंड इसीलिए तो कभी कभी वर्ल्ड 11 की टीम लगती है। न्यूजीलैंड में कॉनवे भी तो साउथ अफ्रीका से ही आए थे। कई प्लेयर्स हैं, भरे पड़े हैं हर टीम में, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कभी सुना है कि फला देश का प्लेयर भारत आया और हमारी टीम से डेब्यू किया हो? एक रॉबिन सिंह करके प्लेयर थे, उनके अलावा मुझे कोई प्लेयर याद नहीं आ रहा। यार हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी में इस वक्त 38 टीमें खेल रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को नामी शहरों के अलावा बाकी कुछ याद भी होगा। अब किसी को अगर 18 टीम ही पता हो ना, तो बिना गूगल किए कमेंट में लिख दीजिएगा, ईमानदारी से आपका कमेंट पिन कर दूंगा। जिसे टीम का ही नहीं पता उसे प्लेयर भी क्या ही पता होंगे, लेकिन उन बेचारे प्लेयर्स के तो साल खराब हो गए ना। इसी तरह सिलेक्शन होती है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब या यूपी, बैंगलोर, हरियाणा के प्लेयर्स की भी। कभी सुना है कि कोई असम, त्रिपुरा या 7 सिस्टर्स स्टेट से भारत के लिए डेब्यू किया हो? नहीं, क्योंकि उस पॉपुलेशन पर किसी का ध्यान ही नहीं। कोई सिलेक्टर उन्हें लेकर के खुशी नहीं, कोई उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहता। और अगर वहां से कोई सिलेक्ट भी हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैन इतना एक्साइटेड होगा, क्योंकि इन बेचारे टैलेंट्स की तो कोई कवरेज ही नहीं करता। अब जो दिखता है वही बिकता है। अगर कोई चीज भूले से हो जाए तो उसे हम गलती का नाम देते हैं। कुछ चीजें जानबूझकर हो तो उसे डेलिबरेटली, लेकिन अगर कोई यूजलेस चीज बार बार करता जाए तो उसे सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं कहते हैं। ये नॉनसेंस पिछले कुछ वर्षों से चला आ रहा है इंडियन क्रिकेट में। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, 2018 से शुरू करते हैं। ओडीआई क्रिकेट ही ले लीजिए, 35 खिलाड़ियों को उनकी कैप मिली, जिसमें करीब 20 प्लेयर्स की उम्र 25+ थी। मतलब जब अधिकतर प्लेयर्स की पीक खत्म हो जाती है, यहाँ प्लेयर्स के प्राइम ईयर्स खराब किए जाते हैं। कभी सोचा है कि विराट और सचिन इतने महान खिलाड़ी क्यों हैं? इतने रन क्यों हैं उनके नाम? मेहनत,
डेडिकेशन, सब मान गया आपकी बात को। लेकिन ये भी तो देखिए कि डेब्यू कितना जल्दी हुआ इन लोगों का। और विराट ने तो खुद को कड़ी मेहनत करते करते बनाया है। भले ही कुछ शुरुआती मैच एवरेज थे उनके। रोहित तो खुद लेट ब्लूमर है, जिसने डेब्यू चाहे 20 की उम्र में किया, लेकिन असली प्लेयर तो 26 के बाद बने। तो क्या इनसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर तब कोई रहा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन बेचारा सड़ रहा होगा। कहीं रणजी ट्रॉफी में रन बनाता, कोई विजय हजारे, कोई कुछ बिहार में तड़प रहा होगा, तो कोई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में घस रहा होगा। इतना सब करके भी जब आपको मौका न मिले तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, कंधे गिर जाते हैं। जब पीक में ही सिलेक्ट नहीं किया गया तो 28-30 का होके कौन पूछेगा? अधिकतर ऐसे प्लेयर्स का करियर गुमनामी में ही शुरू होता है, गुमनामी में ही खत्म हो जाता है। और जिसे सिलेक्ट नहीं करना होता है उसे लैक ऑफ डिसिप्लिन, फिटनेस के हवाले देते हैं, या किसी को खिलाएंगे भी तो धक्के से ही खिलाते रहेंगे, जैसे भी केस भरा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कोई नॉर्मल प्लेयर जब अच्छा नहीं भी कर रहा होता है तो भी खेल जाता है। अक्सर हम सवाल भी करते हैं कि ऐसा क्यों? तब वो या तो कप्तान का फेवरेट होता है या उस पर अजीबोगरीब विश्वास भी होता है मैनेजमेंट का। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब एक प्लेयर की पीक खराब हो गई, कितने गुमनाम हो गए, तो फिर ये आधेड़ उम्र के डेब्यू कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं जिद्दी, जो कि ठान करके आते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इंडिया खेलूंगा ही, कितने ही रिजेक्शन मिले और नाइंसाफी हो, आई डोंट केयर। और ऐसे खिलाड़ी बड़े कम ही होते हैं जो तो मीडिया की पकड़ में आ गया, आईपीएल में छा गया, उसका डेब्यू तो कभी न कभी बीसीसीआई को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई आ जाता है प्रेशर में। इतनी गालियां पड़ती हैं उस प्लेयर को ना चुनने के लिए, इसलिए फिर प्लेयर को 30 की उम्र के बाद भी सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर उनके नाम अधेड़ उम्र में डेब्यू करने के रिकॉर्ड बनते हैं। अब परफॉर्म कर दिया तो ठीक, वरना पतली गली से एग्जिट। अब सूर्य, जो कि आज T20 के राजा हैं, डेब्यू हुआ 2021 में, करीब 31 की उम्र में। आईपीएल में 5 साल परफॉर्म करने के बाद डोमेस्टिक में तो कब से सिलसिला चल रहा था, लेकिन कितनी नाइंसाफी हुई उनके साथ, और फिर भी हंसते मुस्कुराते परफॉर्म करते और आखिरकार खेल ही गए। अब इनका डेब्यू तो सिर्फ फॉर्मेलिटी और मजबूरी के लिए हुआ था, मगर इन्होंने मौके को भुना दिया। तो ये है सारा तामझाम जिसके चलते अधेड़ उम्र में डेब्यू होते हैं, क्योंकि हमारे वाले यंगस्टर खिलाना ही नहीं चाहते। जब तक दाढ़ी सफेद ना हो जाए इनको कोई प्लेयर नजर ही नहीं आता। तो आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिएगा ही, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना, उसमें से मात्र 20% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बाकी 80% लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, उसको पूरा करवाइए, और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।